गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। गुरु जी अक्सर कहा करते थे कि पंजाब की संगत बहुत दिल से मुझे चाहती है, और जब मैं दिल्ली में आया तो दिल्ली की संगत को मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास होता जब मैं कोई जादू करके दिखाता, चमत्कार करके दिखाता। तो दिल्ली की संगत को गुरु जी कहा करते थे कि दिल्ली की संगत को मुझे समझाने के लिए छोटे छोटे मिरेकल्स करके दिखाने पड़े, और धीरे धीरे फिर उनका विश्वास मुझ पर कायम हुआ। क्योंकि संगत जी, गुरु जी कहते थे कि दिल्ली की जो संगत है उन्हें इंस्टेंट मिरेकल्स चाहिए, तुरंत कोई जादू चाहिए होता है। और उसमें से काफ़ी सारी संगत गुरु जी से जुड़े और फिर कभी नहीं लौट कर आए। कुछ लोग जुड़े और आज तक जुड़े हुए हैं और अब भी निरंतर जुड़ते जा रहे हैं। और गुरु जी कहते थे कि मैं तुम सबके भ्रम दूर करने आया हूँ, सुपरस्टिशियस दूर करने आया हूँ। यह जो अंगूठियाँ तुमने पहन रखी हैं ये सब कुछ फेंक दो, सब कुछ उतार दो। अगर तुम मेरे पास आए हो तो पूरे विश्वास के साथ आओ, मैं तुम्हें ब्लेस करूँगा। लेकिन ये अंगूठियाँ पहन कर आ रहे हो, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। इन्हें निकाल फेंको, क्योंकि मेरी ब्लेसिंग के रास्ते में यह अवरोध पैदा करती हैं। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। गुरु जी महाराज ने संगत की जीवन में बहुत कृपा बरसाई है, ब्लेसिंग दी है। उनकी जर्नी बहुत प्यारी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग को अंत तक सुने और पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर हिंदी में लिखावट ईमेल आईडी पर और व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। संगत जी, वी पी भारद्वाज अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सारी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 1996 में शुरू हुई, जब गुरु जी महाराज दिल्ली में अपने दरबार में बैठा करते थे। और संगत जी, जब मैं गुरु जी महाराज के पास जाया करता था तब उस समय गुरु जी महाराज अपने रुद्राक्ष की माला से ग्लास में उसे डिप करके अमृत बना के कई संगत को ब्लेस करते थे। किसी को 1 गिलास, किसी को 2 गिलास, किसी को 4 गिलास, किसी को 6 गिलास पिलाया करते थे, उन्होंने ब्लेस किया करते थे। और संगत जी, उस समय गुरु जी ग्रेटर कैलाश में बैठा करते थे और वो एक बेसमेंट में जगह थी, बहुत छोटी सी जगह थी। तो संगत वहाँ पर आती थी और चली जाया करती थी। और गुरु जी के दरबार में लास्ट में लंगर होता था और गुरु जी अपने चॉइस से संगत को वहाँ रोका करते थे लंगर के लिए। और संगत जी, उस समय गुरु जी महाराज संगत को खुद सर्विंग करते थे, अपने हाथों से रोटी दे दी, किसी को 1 रोटी, किसी को 2, किसी को 4, और साथ साथ में वो अपनी ब्लेसिंग भी दिया करते थे। और संगत जी रोटी प्रसाद देते समय गुरु जी महाराज कहा करते थे, मुंडा दिता तेरा कल्याण किता। और संगत जी, शुरुआत में जब गुरु जी महाराज ब्लेस किया करते थे, बातें किया करते थे, तो काफ़ी लोगों को उनकी बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन बाद में जाकर उन्हें एहसास होता था कि उनके मायने क्या हैं। तो संगत जी, वहाँ दरबार में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आया करते थे, आर्मी ऑफिसर्स आया करते थे, ब्रिगेडियर्स आया करते थे, डॉक्टर्स आया करते थे, एम्स के डॉक्टर आया करते थे, पॉलिटिशियन आते थे। और संगत जी, ये सब मैंने अपनी आंखों में वहाँ पर देखा है। और संगत जी, गुरु जी का अपना एक ट्रीटमेंट रूम होता था जहाँ पर गुरु जी अपनी संगत को पान के पत्तों से हील करते थे। और संगत जी, गुरु जी चम्मच के थ्रू भी इलाज किया करते थे, और उस चम्मच से संगत को जहाँ जहाँ छूते थे उसका पूरा एक्सरे गुरु जी को मिल जाया करता था। और अपनी एक उस चम्मच के थ्रू गुरु जी संगत को टच करते और उन्हें ब्लेस करके ठीक कर दिया करते थे। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि जो भी संगत यहाँ मुझे ट्राई करने आई है कि लेटेस्ट ट्राई इफ एंड बट के साथ आई है, किंतु परंतु लेकर आई है, तो संगत जी, गुरु जी कहते थे कि यह सब कुछ मेरे दरबार के बाहर छोड़कर आया करो। मन में संशय है तो मत आओ, आना है तो पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आओ, पूरे विश्वास के साथ आओ। आपको गुरु जी महाराज के पास बिना किसी शर्त के जाना है।
प्योर हार्ट के साथ जाना है और गुरुजी को टोटल सरेंडर करना है। संगत जी, आपको जब भी गुरुजी के दरबार में जाना है तो अपने ईगो को, अपने अहम को, अपने घमंड को, सबको बाहर छोड़कर जाना है। और संगत जी, जब आप गुरुजी महाराज के दरबार में खुले दिमाग से, खुले मन से आएंगे, टोटल सरेंडर करके आएंगे, तब गुरु देखिएगा संगत जी कि कैसे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग आप पर बरसना शुरू हो जाती है। और संगत जी, गुरुजी महाराज के दरबार में बहुत सारे पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स आया करते थे और गुरुजी अक्सर बोला करते थे कि क्या इसकी फाइल खोलूं। और फाइल खोलने का मतलब है संगत जी की उस संगत का भूत, भविष्य और वर्तमान बताना। और कभी कभी तो संगत जी, गुरुजी संगत की यह तक बता दिया करते थे कि उनका अकाउंट कौन से बैंक में है, अकाउंट में कितने पैसे रखे हुए हैं, वह बैंक दुनिया में कहाँ पर है या कौन से नाम की बैंक है। कई बार ऐसी बातें रिवील किया करते थे। गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि पंजाब की संगत बहुत दिल से मुझे चाहती है, और जब मैं दिल्ली से आया तो दिल्ली की संगत को मुझे पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास होता जब मैं कोई जादू करके दिखाता, चमत्कार करके दिखाता। तो दिल्ली की संगत को गुरुजी कहा करते थे कि दिल्ली की संगत को मुझे समझने के लिए छोटे छोटे मिरेकल्स करके दिखाने पड़े, और धीरे धीरे फिर उनका विश्वास मुझ पर कायम हुआ। क्योंकि संगत जी, गुरुजी कहते थे कि दिल्ली की जो संगत है उन्हें इंस्टेंट मिरेकल चाहिए, तुरंत कोई जादू चाहिए होता था। और उनमें से काफ़ी सारी संगत गुरुजी से जुड़े और फिर कभी नहीं लौट कर आए। कुछ लोग जुड़े और आज तक जुड़े हुए हैं और अब भी निरंतर जुड़ते जा रहे हैं। और गुरुजी कहते थे कि मैं तुम सबके भ्रम दूर करने आया हूँ, सुपरस्टिशियस दूर करने आया हूँ। ये जो अंगूठियाँ तुमने पहन रखी हैं, ये सब कुछ फेंक दो, सब कुछ उतार दो। अगर तुम मेरे पास आए हो तो पूरे विश्वास के साथ आओ, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। लेकिन ये अंगूठियां पहन कर आ रहे हो, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, इन्हें निकाल फेंको, क्योंकि मेरी ब्लेसिंग के रास्ते में यह अवरोध पैदा करती हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी के दरबार में बहुत कुछ होते हुए देखा है। 3 जुलाई 1996 को ग्रेटर कैलाश के मंदिर में गुरुजी ने कहा कि मुझे डुगरी जाना है, क्योंकि संगत जी, उनके भाई की डेथ हो चुकी थी और उनकी अपनी उस ड्यूटी को निभाने गुरुजी को वहां जाना था। संगत जी, बाद में गुरुजी जलंधर शिफ्ट हो गए और जलंधर से कुछ समय के लिए गुरुजी पंचकुला शिफ्ट हुए। और संगत जी, पंचकुला में जनरल आहूजा अंकल के घर रहा करते थे। कुछ समय के लिए गुरुजी चंडीगढ़ में सेक्टर 32-33 में भी रहे। और संगत जी, गुरुजी 95 से 97 तक के बीच में जलंधर, पंचकुला और चंडीगढ़ रहे हैं। और संगत जी, 95 से 97 के दरमियान मैं अपने परिवार के साथ गुरुजी महाराज के दरबार में जाता रहा, चाहे गुरुजी जलंधर में थे या पंचकुला या चंडीगढ़ में। और संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में जाया करते थे तो वहाँ पर सेवादार होते थे, और अगर गुरुजी महाराज पाठ में बैठ जाया करते थे तो सेवादार अंकल हमें बता दिया करते थे कि गुरुजी आज पाठ में हैं। तो हम गुरुजी वहाँ पर बैठ के थोड़ी देर बैठ के हम वापस तो दिल्ली आ जाया करते थे। संगत जी, गुरुजी के प्रति प्रेम और लगाव और अट्रैक्शन इतना गजब का था कि हमारी पूरी फैमिली ने डिलैक्स ट्रेन की टिकट बुक करा रख ली थी। और संगत जी, हम लोग जलंधर जा रहे थे और पता चला संगत जी कि कुछ घंटों के लिए हमारी ट्रेन डिले हो गई है। और संगत जी, तभी किसी ने कहा कि जनता गाड़ी खड़ी है और आप उससे जा सकते हैं। और संगत जी, इतनी भीषण गर्मी में हम लोगों ने जनता गाड़ी में 3rd क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र किया, वो भी विदाउट टिकट। और संगत जी, हम लोग जैसे तैसे जलंधर पहुंचे। हम गुरुजी के पास जलंधर मंदिर गए। गुरुजी जलंधर मंदिर में बैठे हुए थे, हमने उनके दर्शन किए, लंगर किया साथ में, और हमने सोचा कि चलो अब गुरुजी से आज्ञा ले लेते हैं। और संगत जी, जब हम निकलने ही वाले थे तब एक सेवादार अंकल आए और कहते हैं कि गुरुजी ने कहा है कि आज आप रात में हमारे साथ ही रहेंगे। तो मैंने कहा कि अरे, हमारी बुकिंग तो ऑलरेडी होटल में है। तो सेवादार अंकल कहने लगे कि यहाँ पर गुरुजी की चलती है, आप आते ही उन्हें उनकी मर्जी से हो और जाते भी उनकी मर्जी से हो। संगत जी, हमें जलंधर के कैंट एरिया में रहने के लिए, स्टे करने के लिए कहा गया था, और जिस परिवार के साथ हमें रहने के लिए बोला गया था संगत जी, वह परिवार मेरी ग्रैंड मदर की कज़न का घर था। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, लेकिन जब हम उनके साथ रहे और हमारी बातचीत हुई तो हमें पता चला कि वो हमारे रिलेटिव्स ही हैं। संगत जी, अगले दिन हमारे
फ्रंटियर मेल में रिजर्वेशन थी, हमें दिल्ली वापस आना था और उनके लिए संगत जी हम गुरुजी महाराज के दरबार में पहुँचे उनसे आज्ञा लेने के लिए। और जब आज्ञा की बारी आई तो गुरुजी ने फिर से कह दिया कि नहीं, आज आप नहीं जाओगे। और संगत जी फिर हमने अपनी बुकिंग अगले दिन के लिए कर ली और ऐसा 4 से 5 दिन तक होता रहा। हम गुरुजी महाराज से आज्ञा लेते रहे, वो हमें जाने के लिए मना कर देते थे और हम अगले दिन की रिजर्वेशन करवाते। और फाइनली संगत जी हमने सोच लिया कि नहीं, अब हमें कोई रिजर्वेशन नहीं करवानी है। अब जब गुरुजी महाराज छुट्टी देंगे तब हम तभी जाएंगे। संगत जी गुरुजी महाराज आपको टेस्ट भी करते हैं, आपको ब्लेस भी करते हैं। कुछ समय हमने व्यतीत किया गुरुजी महाराज के साथ, वो हम कभी भूल नहीं सकते। और ऐसे एक दिन की बात है संगत जी, हम गुरुजी महाराज के जलंधर मंदिर में थे और रात के 2:30 बजे रहे थे और मैं था, मेरी फैमिली थी, सुधा आंटी थे और भी थोड़े बहुत रिलेटिव्स थे मेरे। तो गुरुजी ने कहा कि वीपी तुम लोग अब निकल जाओ, सब साथ में एक साथ ही कार में जाओ और कार सीधे दिल्ली में ही रुकनी चाहिए, इस बीच में रास्ते में नहीं रुकनी चाहिए। और संगत जी जो कार थी वो थी और कार की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी और कार की एक ही हेडलाइट काम कर रही थी। और संगत जी हमने कार तब तक नहीं रोकी जब तक हम दिल्ली नहीं पहुंच गए, क्योंकि यह गुरुजी का आदेश था और गुरुजी कहा करते थे कि मैं तुम्हारे साथ सारे भ्रम दूर करने आया हूँ। किसी भी प्रकार के आपके मन में कोई भी इफ़ एंड बट्स नहीं रहने चाहिए। आपको टोटल सरेंडर करना है, कोई व्रत नहीं, कोई नवरात्रि नहीं, कोई किसी भी प्रकार के रीति रिवाज फॉलो नहीं करना है। जिस प्रकार से संगत जी आजकल अमृत वेला हो रहा है, गुरुजी ने कभी अमृत वेला सत्संग करने के लिए कभी नहीं कहा और गुरुजी कहा करते थे कि तुम्हें 24 घंटे में जब तुम्हें समय मिलता है 10 मिनट 15 मिनट तब तुम उस रब को याद कर लो। संगत जी जैसा कि गुरुजी प्रवचन नहीं दिया करते थे, लेकिन वो जब भी कोई बात करते या कोई बात कहते तो पत्थर की लकीर होती थी। और सडन संगत जी गुरुजी ने डिसाइड किया कि वो दिल्ली के मंदिर बनाएंगे, क्योंकि सडन संगत जी बहुत सारी संगत बढ़ने लगी थी और जगह कम पड़ती थी सत्संग के लिए। और संगत जी कुछ परिवार ने मिलकर के ज़मीन का टुकड़ा लिया जहाँ पर आज मंदिर बना हुआ है। और संगत जी मंदिर के काम में इतनी प्रोग्रेस हुई है, यह देखने के लिए कुछ परिवार संडे के दिन वहाँ आया करते था। और संगत जी वो जो प्लॉट लिया था वो बड़ा ऑड शेप का प्लॉट था और जो एरिया था वो थोड़ा रोकी एरिया था। उसके लिए हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। हालांकि गुरुजी ने ये सब पहले देखा हुआ नहीं था, हम भी लोग यहाँ पर सब कुछ देख रहे थे, लेकिन गुरुजी को सब पता था क्योंकि वह अंतर्यामी है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे पापा को कहा था मंदिर का डिज़ाइन बनाने के लिए और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे फादर को पूरी आज़ादी दी कि बहुत अच्छा सा मंदिर का डिज़ाइन बनाना है। और संगत जी जब मंदिर का डिज़ाइन बनाया गया तो इस बात का ख्याल रखा गया कि कहाँ किचन होगा, कहाँ ट्रीटमेंट रूम होगा और जो मंदिर का शेप है संगत जी वो ऑक्टोनाट्स भी आई। और संगत जी जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो वहाँ के जो मज़दूर हैं वो काम छोड़ कर, क्योंकि जब भी वो काम करते कंस्ट्रक्शन करते जगह जगह से सांप निकल रहे थे। और संगत जी हमने गुरुजी को मैसेज भिजवाया कि यहाँ तो बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उस समय गुरुजी जलंधर मंदिर में थे तो गुरुजी ने कहा कि चिंता मत करो, कल कोई भी सांप नहीं निकलेगा। और संगत जी ऐसा ही हुआ, जब तक मंदिर का पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं हो गया तब तक एक भी सांप नहीं निकला। लेकिन संगत जी मंदिर की जो आसपास की जो सीमा थी, बाउंड्री थी, उसके बाहर हमने ढेर सांप देखे, इतने सांप देखे और जो लगातार इधर से उधर चल रहे थे। लेकिन संगत जी उस 4 दीवारी के अंदर वो सांप नहीं आ पाए और बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से, स्मूथली कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो गया। संगत जी कई सारी संगत गुरुजी महाराज के पास आया करती थी, चाहे वह जलंधर मंदिर में हो चाहे वो दिल्ली में हो। और पढ़ी लिखी फैमिली थी, मॉडर्न फैमिली के लोग थे काफ़ी सारे, तो उनके मन में बहुत सारे इफ़ एंड बट्स होते थे। और कुछ ही फैमिली ऐसी होती थी जिनका पूरे तरीके से गुरुजी के प्रति एक्सीलेशन होता था। और संगत जी हमारे गुरुजी दूसरे गुरुओं की तरह बिल्कुल नहीं दिखते थे, बहुत यूनिक हैं। और गुरुजी संगत का टेस्ट लिया करते थे और जिनका बुलावा होता था वो गुरुजी के पास होते थे और जिनका बुलावा नहीं होता था वह गुरुजी के पास आकर के भी दूर हो जाते थे। और संगत जी गुरुजी
कई संगत को अपने दरबार में बुलाया करते थे, जिनमें से कुछ गुरु जी के दरबार में आ जाते थे, जिन्हें बहुत ब्लेसिंग्स मिलती थी। कई बीमारियां ठीक हो गई, उनकी लाइफ बदल गई। लेकिन कुछ संगत ऐसी रही है कि कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो गुरु जी के दरबार में नहीं आए और जिन्हें बाद में बहुत पछतावा हुआ कि गुरु जी ने हमें इतना बुलाया, सच्चे दिल में मालिक ने हमें बुलाया, रब ने बुलाया, लेकिन हम नहीं जा पाए। और गुरु जी ने एक बात कही थी कि संगत जी, जो भी मेरे इस मंदिर में आएगा उसको मेरी ब्लेसिंग्स 5 पर या 95 पर मिलेगी। और यह 5 पर या 95 पर इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपकी कितनी श्रद्धा है, आपका कितना डिवोशन है। और अगर जो भी संगत सरेंडर कर देगी, सच्चा सरेंडर कर देगी, तो फिर तो उसके लिए अनंत अनंत ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी, गुरु जी महाराज के पास आप कुछ भी नहीं छुपा सकते थे, उन्हें सब कुछ पता होता था। और संगत जी, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था, बल्कि मैं ये कहूँगा कि काफ़ी संगत ने मेरे साथ ऐसा ही होता होगा कि हम जब गुरु जी महाराज के दरबार में जाते हैं तो बहुत कुछ सोच कर जाते हैं कि मैं यह प्रॉब्लम पे डिस्कस करूँगा और वो प्रॉब्लम पे डिस्कस करूँगा। आज तो मैं गुरु जी महाराज के इस बारे में बात ही कर ही लूँगा। लेकिन संगत जी, द मोमेंट वी एंटर इनटू द गुरु जी दरबार, उनकी प्यारी सी मूर्त देखकर, उनकी मनमोहक मूर्त देखकर, उनकी प्रेजेंस में बैठकर हम सारी बातें भूल जाया करते थे। और जब हम घर जा रहे होते थे तब हमें याद आता था कि अरे, मैंने यह तो पूछा ही नहीं, मुझे इस बारे में डिस्कशन करना था, मैं यह तो बहुत बोलना ही भूल गया। सो आई मीन टू से कि संगत जी की गुरु जी महाराज से कुछ भी नहीं छुपा होता था और आज भी कुछ नहीं छुपा है। आपके पॉकेट में क्या है, कितने रुपए हैं, 1 रुपया है, कई रुपए हैं, सब कुछ गुरु जी को पता होता था। आपके वॉलेट में कितने पैसे हैं, सब गुरु जी जानते थे। संगत जी, गुरु जी कई सारी संगत को शिव पुराण का पाठ करने के लिए कहते थे और काफ़ी सारी संगत को सुखमनी साहिब का पाठ करने के लिए बोलते थे। और संगत जी, काफ़ी सारी संगत गुरु जी से कहे अनुसार सुखमनी साहिब का पाठ और शिव पुराण का पाठ किया करती थी। और गुरु जी अक्सर अपने दरबार में कहा करते थे कि बहुत माड़ा समय आने वाला है, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इतना बुरा समय आने वाला है, जो करना है अभी कर लो। आज जितना माड़ा समय है, कल उससे भी ज़्यादा माड़ा समय आएगा। और जो संगत जी आज हम जो देख रहे हैं वो तो सिर्फ एक शुरुआत है। और संगत जी, इस बुरे समय से पार करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, गुरु जी के प्रति टोटल सरेंडर और उनसे लगातार अरदास करना। और संगत जी, आप सभी से यही मेरी रिक्वेस्ट है, आप लगातार गुरु जी महाराज को याद कीजिए, टोटल सरेंडर कीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए। संगत जी, अक्सर गुरु जी महाराज हमें कई सारी बातों पर डांट दिया करते थे, बहुत बुरी तरीके से, और हम बहुत अपसेट हो जाते थे, बहुत दुखी हो जाते थे कि गुरुजी ने हमें डांट दिया। लेकिन संगत जी, लेटर ऑन हमें पता चला कि गुरु जी की उस डांट के मायने क्या हैं और उस डांट ने हमारे जीवन को कितना बदलाव ला दिया है। और संगत जी, उनका गुस्सा किसी पर आना भी, गुरु जी कहा करते थे कि मैं तुम पर गुस्सा करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे कष्ट काटना चाहता हूँ। और संगत जी, आजकल जो नई संगत जुड़ रही है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी जो सत्संग हो रहे हैं, बड़े बड़े ब्लेस में भी होते हैं, होटल्स में भी होते हैं, बैकेट में होते हैं और बड़े पैमाने पर होते हैं। जबकि गुरुजी महाराज कहा करते थे कि अगर तुम्हें मेरे बारे में पब्लिसिटी करनी है, अगर तुम्हें मेरे बारे में प्रचार करना है, सत्संग करना है, तो बहुत सिंपल सोबर तरीके से करना है, बहुत छोटा सत्संग करना है। और गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि कोशिश किया करो कि अपने घर में ही सत्संग करो, फिर चाहे आपके घर में 10 लोग की संगत आए, 20 की आए या 50 लोगों की आए। और संगत जी, गुरुजी मीडिया के प्रचार के बहुत खिलाफ थे और गुरुजी अक्सर कहते थे कि मेरी संगत में नई संगत भी हो, पुरानी संगत भी हो। अगर आपने मान लीजिए 10 संगत बुलाई है, नहीं तो मुश्किल से 5 संगत ही मुझसे जोड़ पाएगी। इसके पीछे गुरुजी का मानना ये था संगत जी की क्यों छोटे पैमाने पर गुरुजी सत्संग करने के लिए बोला करते थे। उनका कहना था कि बंद दरवाजे में जो बात कही जाती है, जो शांति से बात रखी जाती है, जो शांति से सत्संग होता है, उसमें ज़्यादा इफेक्ट होता है, बजाय बड़े पैमाने पर चिक चिक कर बताने से या समझाने से या प्रचार करने से। इसलिए संगत जी, गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि छोटा सत्संग हो और छोटे पैमाने पर हो। संगत जी, जैसा कि आपने हर बार सुना है कि गुरुजी कहा करते थे कि मांगिए नहीं,
करो माना करो। बहुत सारी संगत गुरु जी के पास अपनी बीमारी ठीक कराने के लिए आती थी। कोई बंगला गाड़ी लेने आता था, कोई अपनी जॉब लेने आता था, कोई अपने रिश्ते को बेटर करने आता था। तो अक्सर गुरु जी उन्हें कहा करते थे कि अच्छा मुझे ट्राई करने आए हो, मेरा टेस्ट लेने आए हो। और संगत जी हमने अक्सर अपनी आंखों से देखा है कि किसी किसी संगत को तो एक ही बार में इतनी ब्लेसिंग मिल जाती, उनका कल्याण हो जाता है। और कोई संगत इतने दिनों तक आती है, इतने सालों तक आती है, फिर भी उनका कल्याण नहीं होता। और संगत जी कई सारी संगत ऐसी होती है जिनको गुरुजी महाराज ने बहुत ब्लेसिंग दी, उनका कल्याण कर दिया, उनकी परेशानियां दूर कर दी। वह दूर होते ही उन्हें लगता था कि अच्छा चलो काम हो गया, अब क्या। उनका कनेक्शन टूट जाता था गुरुजी महाराज से। और कई सालों तक बाद अगर उनके जीवन में कोई परेशानी आती तो उन्हें ख्याल आता कि गुरुजी महाराज के पास जाएं, किस मुंह से जाएं। तो संगत जी गुरुजी महाराज अक्सर यही कहते थे कि मुझसे कनेक्शन मत तोड़ो, भले ही छोटा सा सत्संग रखो घर में, लेकिन रखो, कंटिन्यूटली रखो, मुझसे कनेक्शन रखो, मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन रखो, 1 to 1 कनेक्टिविटी रखो। और जब मुझ पर सरेंडर करोगे तो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। संगत जी अक्सर कई बार कई सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप मंदिर जा रहे हो तो हमारे लिए प्रसाद ले आना, हमारी तरफ से मत्था टेक आना। नहीं संगत जी, इट्स टोटली रंग। जो प्रसाद मंदिर में मिलता है वो प्रसाद है, और जब वो प्रसाद मंदिर से बाहर आपके घर आ जाता है तो वो सिर्फ सिंपल एक मिठाई है या भोजन है। और संगत जी गुरु जी अक्सर कई सारी संगत को डिवाइन प्रसाद दिया करते थे। अपने हाथ से जादू से ऑटोमेटिक उनके हाथ में प्रसाद हो जाया करता था। तो संगत जी वो जो डिवाइन प्रसाद होता था वो पर्टिकुलर उस संगत के लिए होता था। गुरुजी खुद स्पेसिफाई करते थे कि ये तुम मेरे लिए, तुम्हारे लिए है या तुम्हारे परिवार के लिए है, या बोला करते थे गुरुजी की हाँ तुम अब इस प्रसाद को सब में बांट सकते हो। इसलिए सभी संगत से रिक्वेस्ट है कि अपना डायरेक्ट कनेक्शन गुरु से बनाओ, किसी मीडिएटेड को अपने साथ मत रखो। अगर आप किसी के माध्यम से जुड़े हो तो बस उसका कनेक्शन वहीं तक है, उसके आगे की यात्रा आपकी और आप गुरु जी की है। संगत जी गुरु जी का गुप्त दान होना चाहिए, गुप्त पाठ होना चाहिए। इवन संगत जी अगर हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं तो उनका अपना पाठ होना चाहिए, आप उनका अपना दान होना चाहिए, यहाँ तक कि एक दूसरे को पता भी नहीं होना चाहिए। और संगत जी अगर आप ऐसा कर पाते हो तो निश्चित ही आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलना प्राप्त हो जाती है। गुरु जी संगत जी कहते हैं कि इंजॉय योर लाइफ, ऐश कर बट इन लिमिट। गुरु जी अक्सर हिदायत देते थे संगत को कि अगर लाइफ एंजॉय करनी है तो परिवार को ताक पर रखकर नहीं, पहले अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करें, पहले अपने परिवार को देखें और फिर अपना एंजॉयमेंट करें। संगत जी गुरुजी महाराज अपनी सोच में बहुत लिबरल थे। वो कभी संगत को नॉनवेज खाने के लिए मना नहीं करते थे, ड्रिंक करने के लिए मना नहीं करते थे, पर ये ज़रूर कहते थे कि बी इन अनलिमिटेड सुधा आंटी के यहाँ जब भी वो रहा करते थे तो उनके हस्बैंड को कहते थे जाओ अंकल आज आंटी को महाप्रसाद खिला के ले आओ। आई मीन टू से संगत जी की वो कहना चाहते थे कि वो बाहर जाकर जो चाहे खा सकते हैं बट अंडर द लिमिट। और वैसे भी संगत जी जब हम किसी महापुरुष की कंसर्न की बात करते हैं तो हमें बहुत कुछ चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, बहुत सारे डिसिप्लिन, बहुत सारा डेकोरम फॉलो करना चाहिए। संगत जी गुरु जी के दरबार में साइकिल से भी संगत आती है, 2 व्हीलर से भी आती है, विचार ऊंचे होने चाहिए। संगत जी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी गुरु जी महाराज अपने दरबार में आते थे अपना चोला पहनकर, तो दरबार में आने के पहले वह मेक श्योर करते थे कि कौन कौन सी शब्द उनके सत्संग में प्ले होने वाली है। और संगत जी गुरु जी महाराज इवन सीक्वेंस भी डिसाइड करते थे कि कौन सी शब्द कब बजेगी, किस नंबर पर बजेगी। और संगत जी हम जिस शब्द की बात कर रहे हैं वह तो सबसे बड़ा गुरु जी का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। उस शब्द के माध्यम से गुरु जी हमें कई सारे इशारे देते हैं, मैसेज देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। और संगत जी इन शब्द की ब्यूटी यही है कि चाहे इन्हें कोई समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन इसको सुनने वाले को उनकी अंतरात्मा तक शांति मिल जाती है, वो बहुत सुकून महसूस करता है, बहुत पीस और कामने अंदर फील करता है। संगत जी आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने संगत को सिंपल रखिए, गुरु जी में ध्यान दीजिए, गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाइए। संगत जी हम बड़े मंदिर में क्यों जाते हैं या हम किसी संगत में क्यों सत्संग में क्यों जाते हैं? जस्ट फॉर सीकिंग
द ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी। यस संगत जी, हमें गुरुजी की ब्लेसिंग चाहिए, इसलिए हम जाते हैं। हमारे दाएं क्या हो रहा है, हमारे बाएं क्या हो रहा है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमारा ध्यान होना चाहिए गुरुजी के श्री चरणों में। संगत जी, मैंने खुद ने भी कई बार एक्सपीरियंस किया है कि जो मंदिर में जो सेवादार अंकल या आंटियां होती हैं वो कई बार रूड हो जाते हैं, लेकिन बहुत पोलाइट मैनेज में। हाँ संगत जी, क्योंकि उन्हें गुरु जी की डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, डेकोरम मेंटेन करना होता है। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि और हमें समझना भी चाहिए कि सेवादार के ऊपर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डिसिप्लिन मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और सबसे बड़ी बात सब कुछ मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और संगत जी, हमें वुमेन लेवल पर भी सोचना चाहिए कि जो सेवादार होते हैं वे 12 घंटे 13-14 घंटे ड्यूटी देते हैं, और साथ ही साथ उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है सब कुछ मैनेज करने की। तो फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो सकता है कि ऐसा क्यों हो गया है कि आपके साथ रूड बिहेवियर हो। बट संगत जी, एट द एंड ऑफ द डे हमें बस यही समझना है कि हम मंदिर क्यों जाते हैं। हम मंदिर जा रहे हैं गुरु जी की ब्लेसिंग लेने के लिए, और गुरु जी कहा करते थे संगत को कि कभी कभी मेरे मंदिर आ जाया करो और अपनी बैटरी चार्ज कर लिया करो। संगत जी, मैं आप सबके साथ कुछ 2-3 अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के दरबार में उनकी सेवा किया करता था। कभी वह सेवा चाय की होती थी तो कभी उनके पैरों को दबाने की सेवा होती थी, और मैंने अक्सर देखा गुरुजी महाराज को कि वो लोटा ब्लेस कर दिया करते थे। संगत जी, जब मैं दिल्ली में रहता था तो मेरी बहुत सीवियर इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, ENT की, नाक गले की। और संगत जी, मेरी लगातार नाक बहती रहती थी और मुझे साल में कम से कम 10 महीने दवाइयाँ तो खानी ही पड़ती थी। और संगत जी, जो भी वहाँ पर गुरु जी की सेवा करते थे वो मुझे कहते थे कि तुम गुरु जी के पास आकर के क्यों नहीं बताते हो अपनी समस्या को। और मैं कहा करता था कि गुरु जी की सेवा करता हूँ, गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी है, मैं उनके पास जाकर कुछ भी नहीं बताऊँगा। गुरु जी स्वयं जाने उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। उन्हें जो कुछ भी मुझे ब्लेस करना होगा खुद ही ब्लेस कर देंगे। और संगत जी, एक दिन मैंने जो ENT डॉक्टर हैं वे मुझसे कहते हैं कि मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, और इन केस तुम्हें अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे जूनियर डॉक्टर हैं, तुम उनसे कंसल्ट कर सकते हो। एक दिन संगत जी, गुरु जी मुझे बोलते हैं कि मैंने तुझे कभी लोटा ब्लेस करके नहीं दिया, एक काम कर, तू जा लोटा लेकर आ। और संगत जी, मैं अगले दिन गुरु जी महाराज के दरबार में लोटा लेकर आया। गुरु जी ने कहा नहीं आज नहीं, अगले दिन लेकर आना। और संगत जी, मैं अगले दिन फिर ले गया और दोबारा गुरु जी महाराज ने कहा कि नहीं आज नहीं, मैं फिर किसी और दिन ब्लेसिंग दूंगा। तो मैंने सोचा कि मैं 2 बार गुरु जी महाराज के पास गया, अब मैं नहीं जाऊंगा। अब जब गुरु जी महाराज को मुझे ब्लेस करना होगा वह स्वयं ही कर देंगे। और संगत जी, फिर गुरु जी ने मुझे 4 दिन के बाद अपने पास बुलाया, उन्होंने मुझसे लोटा लिया और धीरे धीरे कुछ अपने होठों से बोलने लगे, मंत्र उच्चारण करने लगे, और फिर संगत जी मुझे लोटा वापस दे दिया। और मैं लोटा लेकर बैठ गया और देखता हूँ संगत जी कि गुरु जी दरबार में काफ़ी सारे लोगों को लोटा ब्लेस करके दे रहे हैं। और थोड़ी देर में संगत जी मुझे गुरु जी दोबारा आवाज़ लगाकर कहते हैं, विपिन अपना लोटा वापस लेकर आ, मुझे एक बार और ब्लेस करना है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरे लोटे को 2 बार ब्लेस किया, और ऐसा ये पहली बार हुआ है जब गुरुजी महाराज ने किसी एक लोटे को 2 बार ब्लेस किया हो। तो संगत जी, गुरुजी ने लोटे को फिर लिया, फिर से कुछ बुदबुदा आया, कुछ मंत्र बोला और उन्हें से ब्लेस किया, फिर मुझे दे दिया। और संगत जी, मैं उस लोटे को लेकर जब घर गया तो उसी दिन उसी रात में मैंने लोटे में जल भर के गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने रख दिया। और संगत जी, मैं उस लोटे का पानी पीता रहा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन कई ऐसे दिन निकलते चले गए, और मैं अपने आप से कहता रहा कि मैं तो गुरुजी का जल प्रसाद पीता हूँ, फिर भी मेरी तबीयत में सुधार नहीं आ रहा है, मेरी मेडिसिन बंद नहीं हो रही है। और संगत जी, इसी बीच मुझे किसी काम के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा, और संगत जी मुझे शाम को घर लौटना था। और संगत जी, मैंने नोट किया कि मेरी नाक लगातार बह रही थी, वह अपने आप रुक गई। और संगत जी, वो दिन है और मुझे अब तक उस बीमारी के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी। और ऐसे
एक बार संगत जी मेरे गोल ब्लैडर में स्टोन हो गया, पथरी हो गई थी और डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आपका गोल ब्लैडर निकालना पड़ेगा। और संगत जी मैं बहुत हिम्मत के साथ गुरुजी के पास गया और यह सोच करके कि गुरुजी महाराज मुझे कुछ उपाय बताएंगे। और मैंने बताया कि गुरुजी मेरे गोल ब्लैडर में स्टोन हो गया है और डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि ऑपरेशन करके गोल्ड ब्लैडर रिमूव करना है। और गुरुजी ने मुझसे कहा हाँ करा ले। और संगत जी ने थोड़ा सा मायूस हो गया क्योंकि इस गुरुजी ने मुझे कहा कि करवा ले, मतलब मुझे ऑपरेशन करवाना लेना चाहिए। मुझे लगा कि गुरुजी महाराज मुझे आशीर्वाद देंगे या कोई ऐसा उपाय बताकर के मुझे ठीक कर देंगे। एनीवे संगत जी मैंने डॉक्टर से ऑपरेशन की डेट ले ली और मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी महाराज मेरी ऑपरेशन की डेट फिक्स हो गई है। तो गुरुजी कहते हैं कि हाँ ठीक है, 1-2 दिन में आ जाना। और संगत जी मैं उस फिक्स डे पे ऑपरेशन के लिए चला गया और जो मेरा रिकवरी रूम था मैं वहाँ पर मुझे ऑपरेशन के लिए बाद लिटाया गया और मैं सेमी कंडीशंस मोड में था। और जब मैंने अपनी आंखें खोली संगत जी जैसे ही मैंने टर्न किया आई आवाज़ सरप्राइज़। गुरुजी मेरे सामने बैठे हुए थे और गुरुजी ने मुझे देखा, मुझे ब्लेस किया और कहा कि मैंने तुम्हें 1 दिन की छुट्टी देता हूँ, अगले दिन से दरबार में आके अपनी ड्यूटी संभालो। अब संगत जी गुरुजी मुझे यहाँ पर अगले दिन ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बोल रहे थे, सेवा करने के लिए। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि अभी तो आपको 5 दिन का रेस्ट करना हो पड़ेगा, आपको यह नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, आपको यह नहीं खाना, आपको वो नहीं खाना, आपके सारे ब्लड टेस्ट होंगे फिर चेकअप किया जाएगा। और संगत जी अगले दिन मेरा ब्लड टेस्ट हुआ और उसकी जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर मुझे शो नहीं कर रहे थे क्योंकि संगत जी उस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ आई थी। और डॉक्टर ने मेरा टेस्ट दोबारा करवाया और जब वो दोनों टेस्ट की रिपोर्ट साथ में मैच की गई और देखा गया कि सब ओके है, तब डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज किया। और संगत जी मैं हैरान उस बात से हूँ कि सेम वही प्रॉब्लम मेरे फ्रेंड की रही, उसका भी ऑपरेशन हुआ, उसका भी गोल्ड ब्लैडर निकाल दिया गया और वह बहुत परहेज पे बहुत रिस्ट्रिक्शन डाइट के साथ रहने लगा। लेकिन यहाँ पर गुरुजी के आशीर्वाद से मैं लंगर पे लंगर चखता जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा। और संगत जी मुझे वो दिन याद है जब गुरुजी महाराज 3 जुलाई 1996 को पंजाब के लिए निकल रहे थे। तब उन्होंने मेरी माँ के कान में कहा, तेरी नू दी टूबा विच प्रॉब्लम होएगी, उसे चेक करा ले। और संगत जी हमें यहाँ पर सिर्फ क्लू मिला था, हम पूरी तरीके से बात समझ नहीं पाए थे। और इसी बात बीच में संगत जी मेरी वाइफ को मिसकैरेज भी हुआ और उसकी जो ट्यूब थी वो रपंच भी हो गई। और संगत जी मेरी वाइफ की बाद में जो नेचुरल प्रेगनेंसी की को जो कंसेप्ट करने की जो पॉसिबिलिटी थी वो 0 हो गई थी। लेकिन संगत जी गुरुजी ने हमें बहुत ही प्यारी बच्ची ब्लेस की है, उसका नाम महक है और आज वो संगत जी 22 साल की है। और संगत जी हमारी बच्ची हमारे लिए हमारे जीवन में गुरुजी का आशीर्वाद बनकर आई है। और संगत जी बस अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरे पास गुरुजी को शुक्राना करने के शब्द नहीं है। अगर संगत जी मैं जीवित हूँ, मेरा परिवार जिंदा है, मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों ही कैंसर पेशेंट और हार्ट पेशेंट रहे हैं, वो बीपी पेशेंट भी रहे हैं और गुरुजी महाराज ने उन्हें लाइफ में एक्सीडेंट करके दी है। और इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग ही है जो निरंतर मुझ पर मेरे परिवार पर बरसा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।